चलिए बढ़ते हैं थर्ड साइन जो कि लास्ट साइन है और ये यू नो इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इट्स 100% कंफर्मेशन है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि इस जर्नी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉल्स ट्विन फ्लेम के केस से गुजरना पड़ता है। और ये जो लोग हैं ये मोस्ट ऑफ दी वो लोग होते हैं जिनको सेल्फ वर्थ जिनमें कम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, जिनका सैक्रल चक्र भारी मात्रा में इम्बैलेंस होता है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है कि वो एक फॉल्स ट्विन फ्लेम से गुजर के फिर आगे जाके उनको ट्रू ट्विन फ्लेम दिखाया जाता है। तो कैसे पता करें कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो ट्रू ट्विन फ्लेम है? तो यहाँ कुछ साइंस हैं, कंफर्म साइंस हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो ट्रू ट्विन फ्लेम है। तो सबसे पहला साइन ये है कि आपको उस पर्सन से रिगार्डिंग एक ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है। इट्स लाइक कि स्टार्टिंग के जो फेजेस होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होती है और ये इस तरह की थिंकिंग है कि लिटरली आप ऐसे पागल जैसे हो जाते, इतनी थिंकिंग। वो इंसान आपके दिमाग से हटता ही नहीं है, आपके मन से जाता ही नहीं है। कंटिन्यूसली एक एक ऑब्सेशन की तरह वो थिंकिंग उनके रिगार्डिंग आपके मन में चलती ही रहती है और आप कितना भी करें ये हटती नहीं है, ये जाती नहीं है। आप कितना भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, निगलेक्ट करने की कोशिश करें, खुद को आप कितना भी बिजी करने की कोशिश करें, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गॉड आपको दिखाना चाहता है कि यस, ही और शी इज़ द वन, राइट। डेफिनेटली आगे जाके आप जब इस पे काम करते हैं तो धीरे धीरे आप इससे उभरते भी हैं, राइट। बट ये स्टार्टिंग के फेजेस में ये ऑब्सेसिव थिंकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। आप समझ नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्यों ये इंसान बार बार मेरे जहन में आ रहा है, या फिर क्यों बार बार इसके थॉट्स मुझे आ रहे हैं। तो बस ये एक रीज़न है जिससे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ योर ट्रू ट्विन फ्लेम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन पे। तो नेक्स्ट साइन ये है कि जब भी आप इस पर्सन से खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे, राइट, या फिर सिंपली एक सिंपल वर्ड में मैं कहूँ आप इनसे भागने की कोशिश करोगे। हालांकि बहुत सारे लोग इस वर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट यस, आप अगर इनको अवॉइड करने की, निगलेक्ट करने की कोशिश करोगे या फिर आप कहीं दूसरी और अपने सोलमेट को चूज़ करने की कोशिश करोगे, तो फिर गॉड क्या करता है, आपको बार बार किसी न किसी चीज़ से इनके रिगार्डिंग आपको साइन दिखाना स्टार्ट कर देता है, साइन देना स्टार्ट कर देता है। तो इन साइंस में फॉर एग्जांपल इस तरह के साइंस होते हैं कि उनका नाम आपको बार बार दिखाया जाता है। आप जहाँ पे भी जाएंगे, फ़ोन देखेंगे, कहीं पे भी सोशल मीडिया देखेंगे, इनका नाम आपको दिखेगा, सरनेम दिख सकता है, राइट। अब कहीं भी जाए उनसे उनके कल्चर से रिगार्डिंग आपको चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, लोग दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर उनके एरिया से रिगार्डिंग, या फिर इस तरह से उनसे रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें आपको बार बार दिखाई जा सकती है एज अ साइन कि दिस पर्सन इज़ ओनली मेड फॉर यू, राइट। ही और शी इज़ योर ट्रू ट्विन फ्लेम। तो ये साइन होता है, आप कितना भी उस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश करो, राइट, आप कितना भी खुद को बिजी करने की कोशिश करो या फिर आप दूसरे कनेक्शन में जाने की कोशिश करो जो आपको ईजी लगे, बट गॉड आपको बार बार वो साइन दे के आपको बताता है कि आपको यहाँ जाना है, दिस इज़ व्हाट योर राइट प्लेस इज़, राइट। तो यस, ये सेकंड साइन है जिससे आप पता कर पाएंगे कि वेदर यू आर डीलिंग विथ योर ट्रू ट्विन फ्लेम और नॉट। चलिए बढ़ते हैं थर्ड साइन जो कि लास्ट साइन है और ये इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है।
इट्स 100% कन्फर्मेशन है। बट इसके लिए आपको खुद के साथ डीपर लेवल में जुड़ना पड़ता है। तो ये साइन ये है कि एक इनर नोइंग, आपकी अंतरात्मा ये चीज़ ऑलरेडी जानती है। तो इसलिए आपकी इनर नोइंग डीप इनसाइड यू नो दैट यस ही और शी इज द वन, राइट, दैट गॉड हैज मेड फॉर मी। तो ये इनर नोइंग आती कैसे है? ये इनर नोइंग आती है जब आप खुद से डीपर लेवल में अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। और ये होता कब है? ये तब होता है जब आप एक आपकी प्रैक्टिस होती है डीप मेडिटेशन की, जहाँ आप खुद से जुड़ते हैं, अंदर तक जुड़ते हैं। और जितना आप खुद से जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ते हैं आउटसाइड में। क्यों? क्योंकि यू आर योर ट्विन फ्लेम। आपका जो सोल है वही वो है, राइट? तो बस आपको इसके लिए एक गहरे मेडिटेशन की, गहरे ध्यान की ज़रूरत है। तो यस, दिस इज़ द थर्ड साइन जो आपको बताएगा कि द पर्टिकुलर पर्सन इज़ योर ट्रू ट्विन फ्लेम। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है कि जब ये इनर कॉलिंग्स हमें आती हैं या फिर हमारी जो डीप नोइंग्स होती हैं, उस समय पे हमारा लॉजिक भी बहुत चलता है, राइट? हमारा दिमाग भी बहुत चलता है। वो डाउट करता है कि आउटर सिचुएशन तो डिफरेंट है या फिर डिफ़िकल्ट भी है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये जो कनेक्शन है ये बियॉन्ड लॉजिक है, राइट? इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। और गॉड की ब्लेसिंग जो होती है वो 3D से परे होती है, दिमाग से परे होती है, राइट? इसीलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए अपने साथ डीपर लेवल में जुड़ना पड़ता है। ठीक है, तो होपफुली आपको पता चल चुका है कि ट्रू ट्विन फ्लेम्स के साइंस कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप डीप लेवल का मेडिटेशन करें जिससे आप खुद के साथ और गहरे में जुड़ सकें, तो एवरी थर्सडे 9:30 PM हमारा फ्री मेडिटेशन सेशन होता है जो यूट्यूब पे होता है, जूम पे भी होता है। उसकी लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो एवरी थर्सडे 9:30 PM ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है? और अगर आप चाहें तो आप इसी को डेली रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही पावरफुल होती हैं इस समय पे। तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं। बस आपको इतना ही कहना है कि मैं इस ध्यान की ऊर्जा से पूर्ण रूप से जुड़ चुका हूँ या जुड़ चुकी हूँ, ठीक है? और अगर आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।